न्याय का नया रंग। एक बेटे की You have to ताकत believe और me. वर्दी का गुरूर। I didn't do this. एक गरीब आदमी थे And जो सड़क SHO किनारे संदीप राणा, अमरूद बेचा करते थे। immediate suspension लोग from उनकी duty. सादगी देखते थे मगर नहीं जानते थे कि उनके दो बेटे हैं, एक सरहद पर मेजर नंदलाल सिंह और दूसरा उसी जिले का सबसे बड़ा अफसर DM सावन सिंह। एक दिन इंस्पेक्टर अरुण चौधरी ने अपनी ताकत के नशे में महानामा देव की अमरूद की टोकरी पलट दी। रोहित नाम के नौजवान ने यह वाकया रिकॉर्ड करके मेजर नंदलाल को भेजा। नंदलाल ने गुस्से में छुट्टी लेकर आने को कहा। सावन सिंह ने उन्हें रोका और जवाब दिया, आपकी This is जरूरत critical. सरहद पर है। We need ये to मामला act मैं कानून immediately के दायरे based में on this खुद footage. देखूंगा। अगले दिन DM सावन ने सरकारी रुतबा छोड़ा। वह सादे कपड़े पहनकर एक आम नागरिक की तरह थाने पहुँचे। उन्होंने अरुण चौधरी और SHO संदीप राणा के सामने शिकायत दर्ज करानी चाहिए, मगर उन्होंने सावन का मजाक उड़ाया और धमकाकर भगा दिया। उसी वक्त राजनेता गंगा प्रसाद यादव ने सावन को पहचान लिया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सलाम सर। अरुण और संदीप यह देखकर हैरान रह गए। फौरी तौर पर ASP और DSP समेत सारे आला अफसरान थाने पहुंचकर सावन के पीछे खड़े हो गए। सावन ने सख्त आवाज में हुक्म दिया, इंस्पेक्टर अरुण चौधरी और SHO संदीप राणा फौरी तौर पर सस्पेंड। बदले में गंगा प्रसाद यादव ने सावन के पिता पर नशीली चीजों मनुष्यत का झूठा केस बनवाकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। सावन ने रोहित की मदद से साजिश के सारे सबूत इकट्ठे किए और कानूनी रणनीति के जरिए राजनेता गंगा प्रसाद को भी जेल भिजवा दिया। आखिर में महानामा देव बाइज्जत बरी हुए और अपने बेटे सावन से गले मिले। यूं एक बेटे ने अपने पिता की इज्जत वापस दिलाई और जालिमों को उनके किए की सजा दिलवाई।